ट्रायंगल्स। हाँ, इसमें आपको ये वाले चैप्टर में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हट गया। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम मॉडल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन में। मान लो कोई कोई मॉडल बनाते हैं ना, कोई शहर का, देखते हो स्मार्ट सिटी वगैरह, तो पहले एक मॉडल बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक्चुअली में फिर बनता है, तो वो एग्जैक्टली सेम रिड्यूस सभी साइज लेंथ ब्रेथ होगा। तो इसका एरिया बोल देता है इतना है, तो बताइए तब तब अगर तो एक्चुअल जो बनेगा स्मॉल सिटी या फिर कोई बिल्डिंग या एनीथिंग, उसका एरिया कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो वो वाला पार्ट अब नहीं है, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चीज। बस तीन ही है अभी तक। क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रहा है क्या? नया चैप्टर इसलिए थोड़ा रुक रहा है। गुड इवनिंग सर। आ गया, लेट हो रहा था क्या? ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रहा था क्या फिर तो लेट हो गया? नहीं सर। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ठीक है। अब सिमिलैरिटी क्या है, मान लो देखिए, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, ये होता है कॉन्ग्रुएंट, है ना, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। कॉन्ग्रुएंसी में साइन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सिमिलैरिटी में क्या है, इसमें एग्जैक्टली अगर रखोगे तो ओवरलैप कर जाएगा, मतलब साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। ये मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट, है ना, ये मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर क्या होगा, कोई भी चीज को, फॉर एग्जांपल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, छोटा साइज का और एक बड़ा साइज का। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। सिमिलर में सिर्फ और सिर्फ यही वाला साइन रहता है, इक्वल टू का साइन चला जाता है। क्लियर? ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब जिस तरह कॉन्ग्रुएंसी रूल था, 5 रूल था, याद है क्या क्या है बोलो तो? उसमें पहले साइड 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 पढ़े थे, ये साइड सर एंगल साइड पढ़े साइड थे, साइड साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड एंगल RHS। एंगल और आरएचएस। ये 5 से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट क्या करते थे, कोई भी दो फिगर को। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है, मतलब अगर 3 क्राइटेरिया फुलफिल है, इसका मतलब वो वाला ट्रायंगल उसका ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये सभी फिगर जैसे देखो सॉरी सिमिलर, जैसे ये है, छोटा सा स्क्वायर ले लिया और एक बड़ा सा स्क्वायर ले लिया, दिख रहा है? तो इसका शेप सेम है, साइज में बस बड़ा छोटा कर सकता है। जिस तरह से कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता है ना, तो एक्चुअली जब उसके अंदर होता है, क्या कहते हैं, कैमरा के अंदर उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं ना, नेगेटिव बोलते हैं। मान लो कोई इसका 40 mm का खींचा और उसको तुरंत निकाल देता है, तो मैग्नीफाई करता है 60 mm, तो सभी साइड उसी के प्रोपोर्शन में ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है। क्लियर? अब आप देखोगे, तो अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब होता है उसके सभी एंगल्स और उसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल था। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके सभी एंगल्स और सभी साइड इक्वल होंगे। लेकिन ट्रायंगल में इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब अगर सिमिलैरिटी में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, देन देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सभी एंगल्स तो इक्वल होंगे। देन देयर, पहला क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो होगा ही होगा। अब साइड का क्या होगा, साइड का लेंथ इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन हम क्योंकि हम लोग देखे साइज तो सेम नहीं होता है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। समझ में आ रहा है, रेशियो सेम होगा। एंड corresponding sides are
इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन, क्लियर? उसका प्रोपोर्शन क्या होगा? सेम होगा, मतलब उन साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा उसका रेशियो सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक ऐसे ही बना दिए हम, देखो छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और बड़ा सा ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं। तो ये दिख रहा है ये दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा, हाँ लेकिन बिल्कुल अगर देखोगे, मान लो ये इसका साइड 2 गुना है इसकी, तो ये भी साइड इसका क्या होगा? 2 गुना होगा, ये भी साइड इसका क्या होगा? 2 गुना। क्लियर? क्लियर? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मान लो जो है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? पी, बी का क्या है? बी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? क्यू, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? आर। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर का साइन मतलब अगर ए बी सी का सिमिलरिटी किसमें है? पी क्यू आर। उसी ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जिस तरह कॉन्ग्रुएंसी में था। तो अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल क्या होगा? इसके बराबर। ये वाला एंगल क्या होगा? इस एंगल के बराबर। और ये वाला एंगल क्या होगा? इस वाले एंगल के बराबर। और साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। और साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? बी। बी का एंगल बी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। और एंगल सी किसके बराबर होगा? आर के बराबर। ठीक है, अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे। और दूसरा क्या है कि साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू होगा एसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? पी आर, और बीसी बाई क्यू आर। ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes, ठीक है, इसको लिखो। yes, sir. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एंगल तो पक्का इक्वल होगा, और साइड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगा, कह सकते हैं क्या? बोलो तो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या वो सिमिलर है? Yes, sir. बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि साइड तो उसमें इक्वल होता है ना, तो ये भी कट जाएगा 1/1 1/1 1/1, तो साइड तो रेशियो तो इक्वल हो गया। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो मतलब सिमिलर तो है, लेकिन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, yes, sir. अच्छा है कैसे? ये कैसा है? तो देखो, किसी भी चीज को आप मैग्नीफाई करो, जैसे फोटो ही खींच ली, तो फोटो खींच ली तो देखो सभी साइड सभी चीज इक्वली प्रोपोर्शन में बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ना ए बी कुछ टाइम्स ऑफ पी क्यू होगा, कह सकते हैं ना ए बी इज इक्वल टू मान लो 2 गुना है, फॉर एग्जाम्पल सिंपली 2 गुना, सॉरी ए बी क्या है, ए बी को कर दिए 2 टाइम्स कर दिए प्रोपोर्शन में। ठीक है, हाँ तो ऐसे बोलो तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू क्या है? ए बी का 2 गुना है। ऐसे एग्जांपल ले लिए। सिमिलरली सभी साइड उसके क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो पी क्यू के बाद क्या है? पी आर। पी आर मान लीजिए इस साइड का 2 गुना है क्योंकि सभी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ता है। और फिर क्या हो गया जी? थर्ड है क्यू आर इज 2 टाइम्स ऑफ बी सी। सिंपल एग्जांपल लिए है ना। अब अगर ध्यान दोगे इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ गया? पहला वाला क्या आ गया? ए बी बाई पी क्यू। इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। दिख रहा है ना? तीनों बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? ठीक है, इसलिए प्रोपोर्शन सेम है, इसलिए दोनों का रेशियो सेम होता है। लिख लिए? अब आए बच्चे? देखे तो
अवंतिका। 5 ही बच्चे हैं और आयुष बच रहा है क्या? देविशा। देविशा, लास्ट क्लास में कोई डाउट हुआ? बाद में आप लेट आए थे। बन रहा है क्वेश्चन ना बुक से? हाँ सर। ओके, ठीक है, इसको लिख ले, फिर हम लोग लिख लेना, तो बोलना लिख लिए सर, ठीक है? लिख लिए सर। ओके, लिख लिए सर। लिख लिया सर। ओके। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल पढ़े, ठीक है? तो ध्यान रहे एक चीज, हाँ हाँ, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े? कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े, क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी रूल पहले पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल से छोटा सा देते हैं, है ना? मान लो ऐसे प्रोजेक्टर है और ऐसे एक ट्राइंगल है, क्लियर? मतलब कुछ भी उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है बड़े स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे। तो इसका इस लेंथ का इसका होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना, ठीक है? ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, उतना अच्छा तो हम कलाकार है नहीं, उतना अच्छा बन नहीं पाया, है ना? मान लीजिए ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो इसको प्रोजेक्ट किया इसमें बड़ा शेप में। तो इसका मतलब देखो, ये जितना साइड, जितना प्रोपोर्शन में ये साइड बड़ा होगा, उसी प्रोपोर्शन में बीसी भी, ये भी बड़ा होगा, उसी प्रोपोर्शन में ये एसी भी उतना बड़ा हो जाए, क्लियर? तो इसका मतलब क्या पता चला? ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? पी है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू है, और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? आर है। तो हमको लिखना कैसे? हमको लिखना ऐसे ही होगा, ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सही है। अगर आप ऐसे लिख दिए तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए ट्राइंगल। तो सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पहले क्या है? आर है, क्यू है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? पी। ये भी चलेगा। लेकिन अगर आप ये लिख दिए ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ऐसे कुछ लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्लियर? मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वर्टिसेस है उसको उसी ऑर्डर में लिखना है, क्लियर? ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी से हम लोग निकालेंगे कि कौन कौन साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस इंपॉर्टेंट होगी, तो इसी ऑर्डर में लिखना है। So order is important. Okay. देख लीजिए। ठीक है, आई होप समझ गए, लिख लिए होंगे। ओ, लिख लिए? हो गया, बिठा देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसका बताने का ये मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मतलब अगर ये दोनों सही है तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल पी। एंगल बी बराबर क्या होगा? एंगल क्यू। और एंगल सी बराबर क्या होगा? एंगल आर। और क्या कह सकते हैं? तो तीनों एंगल्स तो इक्वल होते हैं, साइड में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है? सेम होता है। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा? ए बी बाई क्या हो जाएगा? बी क्यू, क्लियर? और बीसी, बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू आर। इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्डर में। बीसी बाई क्यू आर हो जाएगा इक्वल, और एसी, एसी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? पी आर। तीनों क्या होंगे? इक्वल, ठीक है? ओके, हाँ। तो हम लोग सिंपल रूल्स पे आते हैं। क्या क्या रूल है? कौन कौन सा? कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी, सिमिलैरिटी का रूल्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है? तो पहला तो आप लोग खुद पता होगा, क्या हो सकता है पहला?
एक ट्राइंगल का तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हो गया तो दोनों क्या होंगे, क्या होगा? सिमिलर। ये हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं कह सकते थे, कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है तो इस ट्राइंगल का तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल क्योंकि एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी में एंगल वाला नहीं हम लोग देते, लेकिन सिमिलैरिटी में वो होगा। तो क्या इसको बोलेंगे? एंगल एंगल एंगल। अब तीन एंगल नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल बोलते हैं। क्यों भाई? अब निश्चित रूप से अगर ट्राइंगल का दो एंगल उस ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। बच्चों बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। ट्राइंगल के दो एंगल उसके अगर दो एंगल के बराबर है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल उसके बराबर होगा, इसलिए एंगल 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 नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये हो गया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको, थ्योरी वगैरह पार्ट, ठीक है। ऐसे लिखा था, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? अब एक छोटा सा डायग्राम देते हैं, चलो आप लोग बताना, ठीक है? चलो बताना। 30 डिग्री ए बी सी, ये है आपका 40 डिग्री, है ना? ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? सॉरी सिमिलर है, माय मिस्टेक, सिमिलर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका दो एंगल दूसरे दो एंगल का इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा ये ऐसे रोटेशन वगैरह करके दिया हुआ है। एक सेकंड, 70 हो गया ना, 70 हो गया, 70 हो गया तो 180 में 70 घटाइए 110। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? दिख रहा है? नो सर। यस सर। कॉन्ग्रुएंट बार-बार है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है। सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? भाई ये देखो एक एंगल तो इसके बराबर हो गया, है ना? 30 डिग्री, अब ये 40 नहीं है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे इन दोनों का सब कितना 140 थी, ऑटोमेटिकली क्या हो गया 40 हो गया, तो इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? बी होगा ना, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर? उस केस में ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हुआ, और ए बी बाई क्या हो जाएगा? पी क्यू, ए सी बाई क्यू आर, पी आर बी सी बाई क्यू आर, ये भी क्या हो जाएगा? हम थोड़ा ओरिएंटेशन बदलते हैं, ओरिएंटेशन बदलते हैं, ऐसे थोड़ा ओरिएंटेशन बदल दे रहा है, ऐसे आप लोग कंफ्यूज कर देगा तो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे ओरिएंटेट कर दिया पी क्यू आर, हम ऐसे कर दिए और बोल दिए भाई ये है 40 डिग्री, ये है 140। क्या ये दोनों ट्रायंगल अभी सिमिलर है? सिमिलर है, यस सर। बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है? दिख नहीं रहा लेकिन है सिमिलर है, ठीक है? क्योंकि इसका ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दिया तो बता, मुझे बताओ ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन होगा? ए का कॉरेस्पॉन्डिंग 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री, आर आर हो गया, और बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? सर पी। हाँ, बी का क्या होगा? पी होगा, ठीक है? और बच गया जो मेरा सी है वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो इस केस में कैसे लिखेंगे? इस केस में ऐसे लिखेंगे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू, आपने लिखना है आर पी क्यू लिखना है, आर पी क्यू। कौन से क्राइटेरिया से? वही एंगल एंगल क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से? वही एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है? तो छोटा सा बना लो, लिख लो मतलब। तो पहला ये हो गया, दो एंगल एक ट्रायंगल के अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसमें ये अच्छा है कि बस तीन ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है। हम लोग कह सकते हैं ए बी बाई क्या हो जाएगा? आरपी,
BC बाय QR और AC बाय RQ, तीनों का साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। बाप रे बाप, क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, लिख दिया, हटा दे। Yes, sir. ओके, तो पहला तो हो गया एंगल एंगल। दूसरा क्या है भाई, दूसरा मेरा है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब साइड एंगल साइड का सिमिलैरिटी रूल क्या है भाई, और तीसरा भी है, वो ही लिख देते हैं, सिंपल है। वो क्या होगा, वही साइड 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 साइड, बस यही तीन रूल है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें यही है कि अगर एक ट्राइंगल का दो साइड का रेशियो सेम हुआ और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, बीच का समझ में आ रहा है ना, क्लियर, बीच का, जैसे उसमें रूल था ना कॉन्ग्रुएंसी में, वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, इस केस में ये भी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और जो इंक्लूडेड एंगल के साथ जो साइड लगा है उसका रेशियो सेम होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे रहे, इसका एग्जांपल दे रहे, देखो ऐसे मान लिया रहा ABC, ये है मेरा 60 डिग्री, ध्यान से देखना, और ऐसे हम लेते हैं ऐसे, ठीक है, PQR, PQR ले लिए, ये भी है मेरा 60 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर हम दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ये 3 सेंटीमीटर दे रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर दे रहे हैं, और ये हम ऐसा करते हैं दो गुना ना, 4.5 सेंटीमीटर देते हैं, ये 9 सेंटीमीटर। क्लियर, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि AB बाई PQ क्या है भाई, AB बाई PQ रेशियो कितना देखो तो 3/6, मतलब कितना हो गया 1/2। AB बाई PQ का रेशियो आया सेम 1/2, AC बाई QR का भी रेशियो देखो तो सेम आया, AC बाई सॉरी PR का भी रेशियो क्या 1.2 है ना, है एग्जैक्टली इसका 2 टाइम्स है, दिख रहा है। तो ये दोनों साइड का रेशियो सेम हुआ और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल वो भी क्या है, इक्वल है, दिख रहा है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया, इक्वल है। तो इस केस में ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्लियर, ठीक है। अगर यही 60 डिग्री की जगह यहाँ 60 डिग्री होता तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता, तो पहली बात ऐसा डायग्राम ही नहीं बनता। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता, No, sir. नहीं होता, क्योंकि वो एंगल क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जिस दो साइड का रेशियो सेम हुआ उसके बीच का ही एंगल होना चाहिए। क्लियर, उस केस में ये सिमिलर नहीं होता, तो इस केस में हो रहा है। अब इस केस में हम लोग वर्टिसेस मिलाना भी काफी आसान था, इसलिए मिला दिए, एक का कॉरेस्पॉन्डिंग P है, बी का Q है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा तो ऑल्टर करते हैं, चलो मेरे ख्याल से आपको समझ गए, समझ गए, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल P 60 डिग्री है, एंगल इक्वल हुआ, एंगल के साथ जो दो साइड लगा था उसका रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा, साइड एंगल साइड। थर्ड आप लोग ऑल्टर क्या दिया है, तो हम लोग सिमिलर। क्लियर, Yes. Yes. इसको ऑल्टर करते हैं, चलो तो डायग्राम डिग्री, ये थी 6 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों सिमिलर है, Yes, sir. क्यों, साइड का रेशियो सेम है और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी सेम है, साथ जो दो साइड लगा है 60 डिग्री के, जो दो साइड लगा है, तो हमको रेशियो देखना है, तो ए बी का क्या है, बी बाई और AC बाई आर क्यू। क्लियर,
क्या होगा, इस केस में हम लोग ऑर्डर अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा जी, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, आर होगा, है ना, ए बी बाय आर क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, पी हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, क्यू हो गया। इस केस में कैसे लिखेंगे, इस केस में ऐसे लिखेंगे कितना सी आर पी में आ गया, बोलो, है ना। इसका मतलब एंगल है बराबर क्या, एंगल बराबर एंगल सी AC by RQ is equal to BC by RP is equal to AB by RP, BC by PQ, ठीक है। Yes. थर्ड वाला आप लोग ऑटोमेटिकली समझ गए, तीन साइड का रेशियो क्या होगा अगर सेम होगा, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल तीनों साइड के रेशियो अगर सेम हो गया तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा बाय साइड साइड साइड। इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए, एंगल क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, या फिर एंगल के साथ जो साइड लगा है उसका रेशियो सेम होना चाहिए, वो भी कैसे, ठीक है। रब कर दे, कुछ आधा है नहीं, रब करते हैं इसमें छोटा, चलो छोटा छोटा करेंगे। एंड छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो ये रहा क्वेश्चन, हाँ, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है, आपको बताना, ठीक है। 50 डिग्री 70 डिग्री उसी टाइप का है ना, 50 डिग्री 70 डिग्री, क्या ये दोनों सिमिलर है, यस सर। Yes, sir. एंगल इसका दो एंगल के बराबर है। बस आपको क्या करना है, बस वही वर्टिसेस लिखना है, जो भी होगा वर्टिसेस लिख देंगे हम लोग। तो भाई 50 डिग्री का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ये है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, पी है, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है, और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, जो बच गया क्या बच गया, आर। इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू आर पी क्यू, कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, क्योंकि एंगल बी बराबर वो है, सी बराबर वो, ठीक है। ओके, पहला वाला लिख दिए, दूसरा वाला आप लोग बताओ ना। चलो हम यहाँ पर लिखे डायग्राम बना रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है। चलो देख के बता, सॉरी 2 हो गया, ये 2.6 हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब एक हम ऐसे ट्रायंगल बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, थोड़ा उतना एग्जैक्टली नहीं बनाए, थोड़ा टिल्ट है, डजंट मैटर। ये 3.9 हो गया, ये 4.5 हो गया, और जो बच गया क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसको ए बी सी नाम दीजिए, इसको पी क्यू आर नाम दीजिए। बताओ तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हम लोग को देखना है क्या, साइड का रेशियो, क्योंकि सिर्फ साइड दिया है, Yes, sir. साइड है ना, कैसे इक्वल है, कौन सा रेशियो है बताओ तो। ए बी का ए बी बाय क्या है, ए बी बाय क्या करोगे, ए बी बाय अगर 2 बाय 3.9 करें, RQ. RQ. हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये तो कुछ हो नहीं रहा, ये दिख रहा है हमको, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2/3, क्या क्या आएगा, 2/3 आएगा ना, 26/39, तो 13 के टेबल से 2 टाइम्स करके 3 टाइम्स करके ये भी देखो, तो ये 2/3 है, और इन दोनों को डिवाइड करो 3/4.5, 3/4.5 देखोगे तो 15 के टेबल में 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिख रहा है, Yes. दिख रहा है? तो 2/3 का रेशियो है। अब आपको बस अब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स निकालना, बताओ हमको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तभी ना लिखेंगे एबीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का कौन सा सिमिलर है, तुमको बताओ, सबसे पहले बताओ AB बाय क्या, AB को किससे डिवाइड किया, Sir, QR. QR से की RQ से, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, QR से की RQ, क्योंकि ध्यान से देखो, ऐसे देखो देखो देखो, ये कोई ऐसे क्लॉकवाइज कर रहा है, ऐसे 2 3 2.6, पहले 2/3, हाँ सर, फिर 3/4.5 दिख रहा है, दिखा, Yes, sir. दिखा, तो मतलब AB बाय क्या होगा, QR लिखेंगे RQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, समझ में आ रही है,
AB by QR. Sir, QR. 3 का कर नहीं नहीं QR नहीं होगा AB बाय RQ एक सेकंड AB बाय QR हो गया फिर BC हाँ QR लिखेंगे AB बाय QR ये कितना आया ये 2 है और ये मेरा क्या है 3 है ठीक है उसके बाद BC यहाँ R में खत्म किया यहाँ BB में खत्म किया BC बाय क्या है RP BC बाय क्या है RP दिख रहा है ये भी देख लो 3 है वो 4.5 है अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये भी 2/3 यहाँ C से खत्म किया यहाँ किससे खत्म किया P से खत्म किया तो CA बाय क्या हो जाएगा P क्लियर CA बाय Yes, क्या sir. होगा P ये कितना है ये 2.6 है वो 3.9 है अगर काटोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2/3 पहला वाला हम रब करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर हो गया कैसे तीनों साइड का रेशियो क्या है सेम है तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ बताओ तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ ए का Sir, कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ Q. सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया आर और सॉरी सी बोल रहा हूं मैं बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया आर और यहाँ का सी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया पी तो हम लोग कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल QRP. पी क्लियर दिख रहा है ना देखो ए बी बाय क्यू आर बी सी बाय आर पी और सी ए पहले ये लिखे सी ए बाय पी क्लियर बच्चों Yes, Yes, sir. Yes, sir. बस आपको वर्टिकल मिलाना है उसका ऑर्डर लिख देंगे और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना इतना मेहनत किए ही हम लोग ऑर्डर मिला सकते चलो तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो गया साइड सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर हो गया कारण यहाँ लिख दिए अगर ये दिख रहा है तो आई होप दिख रहा होगा ये बी है ठीक है B. लिख लो इसको लिख लो हाँ। ठीक है लिख लिए आस्था सर लिख रहे हैं ओके प्रीतम समझ गया yes, sir. हो गया सर ओके तो चलो दो और छोटा सा डायग्राम है अब देख लो ये आप लोगों को बिना ही इतना मेहनत किया आप लोगों को दिख जाएगा सिमिलैरिटी का क्लियर चलो डी ई एफ ये 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसे बड़ा सा ट्रायंगल है ठीक है ए बी सी है 60 डिग्री ये दिया है ठीक है और ये 3 है ये 2.4 सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर है और ये 3.6 सेंटीमीटर है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट तो नहीं सिमिलर है दिख रहा है जो एंगल लगा एंगल क्या लगा 60 डिग्री लगा ठीक है अब उसके एंगल के साथ जो साइड लगा देखो तो क्या उसका रेशियो सेम है यस सर तीन को इससे दिखाओगे तो आ जाएगा इसको रेशियो को डिवाइड करोगे तो 10/12 मतलब 5/6 हो जाएगा ये 5/6 नहीं है ऐसा नहीं ये बाई ये नहीं है ये दोनों को डिवाइड करो तो 3/4.5 कितना हो जाएगा भाई 2/3 और इन दोनों को डिवाइड करोगे 24/36 12 से काटोगे 2/3 तो रेशियो दिख रहा है सेम आ गया ना हाँ Yes, Yes. sir. तो हम लोग बताओ तो रेशियो में क्या लिखें रेशियो में क्या लिखेंगे डी एफ
डी एफ, तो एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या भाई बी है, तो ए बी। क्लियर दिखा, 3/4.5 दैट इज 2/3। और यहाँ पर ई एफ बाय बताओ क्या लिखेंगे, बीसी की सी बी क्या लिखेंगे, बोलो बोलो CB. बोलो बोलो, सी बी लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ई का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर, सी बी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, देखो 2.4 सेंटीमीटर है, ये 3.6 सेंटीमीटर है, कट छट कितना हो जाएगा 2/3। तो देख रहे हो ये दोनों साइड का रेशियो क्या है, सेम है, और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, सेम है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। क्लियर, अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस लिखेंगे। सब समझ में आ गया होगा, बोलो तो ऑप्शन से Yes. बताओ। अगर ट्राइंगल डी ई एफ इस साइड है तो उसका सिमिलर क्या होगा, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए है, A A कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ACB. हाँ C कौन से, साइड एंगल, साइड के क्राइटेरिया से। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हम्म, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, चलो लिख लिए। पहले हम लोग ऐसे वर्टेज लेंगे, हाँ ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बटा ये है ना, हाँ तो इसका मतलब ये हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो बच गया वो वर्टेज क्या है, ये हो गया। तो अगर हम डी ई एफ बोलेंगे क्या जाएगा, यहाँ ए सी डी। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल ए के, एंगल ई किसके बराबर होगा, एंगल सी के। और जो एक रेशियो बच गया था वो क्या था, डी बाई ए सी, डी बाई ए सी भी इक्वल होगा, वो भी कितना आएगा, वो भी पक्का क्या आएगा, 2/3 आएगा। क्या आएगा, एग्जैक्टली 2/3 आएगा। ठीक है, इसलिए आयुष नहीं आया क्या आज? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब आप लोग ये बता, बस देख के बताना क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर है, आपको कॉन्ग्रुएंट निकल जा रहा है। ये देखो 60 डिग्री है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ऐसे एक ट्रायंगल बना है, ऐसे एक बना है, ये 60 डिग्री है, ये 5 है, ये 6। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मुझसे बोलो तो, बचाओ तो, देखो तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, दिख तो रहा है, हाँ देखो ये 3 है, ये 6 है, तो 1:2 का रेशियो है, ये 2.5 है, ये 5 है, 1:2 का रेशियो है, तो दो साइड का रेशियो तो सेम आ गया, और एक एंगल भी इक्वल है, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, No, sir. No, sir. क्यों, क्योंकि जो एंगल के साथ लगा साइड वो क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तो ये दोनों साइड के बीच का तो एंगल है, लेकिन ये जो 60 डिग्री के दोनों साइड के का इंक्लूडेड एंगल नहीं है। क्लियर, तो हाँ इस दोनों ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो सेम है, बिल्कुल है, एक एंगल भी इक्वल है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नहीं है। क्लियर, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर Yes, नहीं है, क्लियर, sir. वो क्या है, इंक्लूडेड एंगल नहीं, these two triangles are not similar, ऐसे देखो, these two triangles are not similar despite the fact it has two sides are equal ratio and one angle equal। रीजन क्या है, वो एंगल क्या है, एंगल इज नॉट एन इंक्लूडेड एंगल, ये क्या है, नॉट एन इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यही रीजन है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, Okay. sir.
चलो ज्यादा कुछ है नहीं इससे लिखने के लिए, ठीक है। रीजन क्या है, वो एंगल का इंक्लूड एंगल है। छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि देखो ये ट्राइंगल एफ ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल है एस टी यू, ठीक है। और मुझे बोल रहा है कि ये क्या सही है, डी ई बाई एस टी इज इक्वल टू ई एफ बाई टी यू। क्या ये सही है, बताओ तो बच्चों। अगर ये है, अगर ये गिवन है तो क्या ये सही है, क्या ये सही है? डीई बाय क्या होना चाहिए, TU TU UT क्या होना चाहिए, UT यहाँ दिए है। और ई एफ पहले ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, टीएस, है ना। तो क्या ये सही होगा, नहीं सही होगा, दिस इज नॉट करेक्ट, क्लियर। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस का रेशियो इक्वल नहीं दिया है ना, है ना। यस सर। अब हम छोटा सा क्वेश्चन एक और पूछ रहे हैं। देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हें बताना। टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का दो साइड उसका पेरीमीटर, टू साइड एंड पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली द 3 times the corresponding sides and the perimeter of another triangle. Can you say that these two triangles are similar? आवाज आ रही है? सर रिपीट कीजिए। टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल, दो साइड और उसका पेरीमीटर आर 3 times, are respectively 3 times the corresponding side and perimeter of another triangle. Can you say that these two triangles are similar? Can you say that? बताओ तो आस्था, देविशा, सुप्रीत बोल रहे हैं। नो सर। नहीं है? अरे Yes. एक ट्राइंगल का दो साइड और उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम ना। यस सर। यस वो एग्जैक्टली 3 times है, 3 times है। दूसरे ट्राइंगल का वही दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखा है एंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर ट्राइंगल। So can you say that these two triangles are similar? यस सर। सर। यस Suman, what do you think? यस सर, सिमिलर होगा। Very good. देविशा, clear? यस सर, क्लियर। का रेशियो दे दिया ना, 3 times है, 3 times है ना। तो रेशियो दे दिया 3 times, 3 times। अब पेरीमीटर इक्वल हुआ। पेरीमीटर क्या होता है, इसमें तीनों साइड का सम, इसमें भी देखो तीनों साइड का सम। दो साइड तो बिल्कुल का रेशियो 3 गुना है, 3 गुना है। तो मतलब जो थर्ड साइड बच गया, थर्ड साइड बच गया, उसका भी रेशियो 3 times होगा ना, होगा ना। यस सर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 के क्राइटेरिया से। क्लियर? इसका तीनों ट्रायंगल का साइड, इसका तीनों ट्रायंगल के 3 times है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया ना? समझ में आया आस्था? हाँ सर। चलो छोटा सा क्वेश्चन लो। ये दो ट्रायंगल है, पी क्यू आर है, एम एस टी है। आज बिल्कुल छोटा छोटा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ऑर्डर क्या ऐसे लिखा है, ट्रायंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्रायंगल टी एस, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या लिखा है, सिमिलर लिखा है, सिमिलर नहीं लिखा है, इसको सिमिलर बताना है, ठीक है। तो देखो P क्या है, P है 55 डिग्री, ध्यान से देखना। P 55 डिग्री है, Q क्या है, Q है मेरा 25 डिग्री, एंगल M है मेरा 100 डिग्री और एंगल S है मेरा 25 डिग्री। तो बोल रहा है ये दिया हुआ है, तो हमको बताना क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो अगर ये सिमिलर है, होगा, इसका मतलब एंगल P किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। एंगल P किसके बराबर आना चाहिए, सॉरी एंगल Q किसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ Q कितना डिग्री है,
25 डिग्री है। कितना डिग्री है? 25. 25. अब यहाँ पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया? टी हो गया। तो टी का दिया है? नहीं दिया है। लेकिन ट्राइंगल में तो तीन ही वर्टिस होता है ना, तीनों वर्टिस का तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। 180. तो अगर ये एंगल एम 100 डिग्री है, ये देखो 100 डिग्री है, एंगल एस कितना है? ये 25 डिग्री है, तो निश्चित रूप से एंगल टी क्या होगा? 55 डिग्री होगा। क्लियर? इसका मतलब ये पता चलेगा कि हाँ एंगल क्यू अगर हम क्वेश्चन गलत लिखे देखे तो क्यू पी आर टी एस एम, हाँ 55 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री और 25 डिग्री है ना। तो ये 25 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। P इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? थोड़ा ये ऑर्डर सेम लिखा, उल्टा लिखा है जी। हाँ ये होगा हाँ एस टी एम, भाई तो हमने कुछ गलत लिखा। एस टी एम क्या हुआ? एस टी एम, ठीक है, गलत लिखा था। तो Q के बराबर क्या होना चाहिए? एंगल Q तो क्या होना चाहिए? एंगल एस होना चाहिए। Q कितना? 25 डिग्री। एस भी कितना? 25 डिग्री। तो बिल्कुल हो गया एक एंगल इक्वल, बिल्कुल हो गया ये एंगल इक्वल, है ना। और एंगल एम कितना है? 100 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा बोलो तो बच्चों? ये कितना होगा? 55 होगा ना। 55. तो एंगल क्यू क्या बराबर हुआ? एंगल एस हुआ। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या बच गया? पी। तो एंगल पी यहाँ कितना डिग्री दिया है देखो तो? 55 डिग्री दिया है। और एंगल पी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल टी। एंगल टी कितना निकाले हम लोग? 55 डिग्री निकाले। तो दिखा है ना, इस दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया ना? ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल हो गया सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है। इसका ऑर्डर थोड़ा उल्टा लिखा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Answer. Yes, sir. Yes, sir. चल सिमिलैरिटी ज्यादा कुछ लिखने का नहीं है, उतना अच्छे से नहीं लिखना है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं यहां से थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रहा एक ट्रायंगल और एक रहा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, इसका ट्रायंगल का नाम क्या है? ए। बेटा का ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी और ये है यहाँ पर पी क्यू आर। पी क्यू आर है और ये है एंगल एक्स, है ना। ये है एंगल 30 डिग्री, ये है एंगल 30 डिग्री और ये है एंगल 58 डिग्री, है ना। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये एंगल एक्स, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको देखो क्या निकालना है? हमको निकालना है एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एंगल एक्स। क्लियर? क्लियर? हमको क्या निकालना है? एंगल एक्स निकालना है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? सिमिलर है। तो हम लोग देखते हैं सर सिमिलर है कि नहीं। ये 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये 6 और 7। तो आपको रेशियो दिख गया ना? 3/6 कितना होगा? 1/2 दिखा है? 1/2. और ये 3.5/7 क्या होगा? 1/2। तो दो साइड मिल गए, रेशियो इक्वल हो गया। हाँ सर। और देखो एग्जैक्टली उसके बीच का एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री वो भी क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा? साइड एंगल साइड, समझना है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से पहले आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बताओ। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? पक्का पी होगा ना? पक्का क्या होगा? पी होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी ए। बी ए बाई क्या करोगे? बी ए बाई क्या करोगे? पी क्यू ना, तभी ना 3/6। Yes, sir. बी कॉरेस्पॉन्डिंग पी है तो क्या करोगे? बी ए बाई क्या करोगे? पी की करोगे। मतलब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? क्यू हुआ। क्लियर? जो बच गया यहाँ का सी, वहां क्या हो जाएगा? आर। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. समझ
है ना? Yes, अब आपको sir. मतलब दिख गया होगा ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर है, क्यों सिमिलर है अब हम अच्छा से लिख दो। AB बाय QP दिखा, AB बाय QP कितना है 3/6 दैट इज 1/2। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे BC बाय PR वेयर इज PR, ये है मेरा 3.5 सेंटीमीटर, ये है मेरा 7 सेंटीमीटर, ये भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। और उसके बीच का एंगल B इज इक्वल टू हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल बताओ ABC is similar to triangle QPR. बाय साइड एंगल साइड। अब आपको हमको क्या निकालना था हृदय, सॉरी क्या निकालना था प्रीतम, एंगल x निकालना था ना। एंगल x कौन है, एंगल A, तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है Q. Q है, तो मतलब x किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल के बराबर होगा ना। ये वाला Yes. एंगल नहीं निकालोगे, ये वाला एंगल नहीं निकालोगे। Yes, sir. तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो अगर दो पता है तो थर्ड एंगल निकल जाएगा, है ना। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू क्या है एंगल Q क्या है 180 में से ये दोनों एंगल का सम माइनस, है ना। Sir, 92. 32 प्लस 38 88 हो गया 90 हो गया 92 डिग्री, कितना आंसर हो गया 92 डिग्री। क्लियर, 92. समझ में आ गया। प्रीतम गॉट इट, समझ में आ गया। ओके, तो मतलब आपको बस क्या करना है, बस वर्टिसेस एकदम मिल जाए ना, मेरा काम मतलब बहुत ही आसान, वर्टिसेस मैच कराना है खाली। हो गया सर। हो गया सबको, ओके। Yes, sir. हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत, आप लोग सेलेना पब्लिकेशन से ही बनाना शुरू का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, ये बताओ ABC और यहाँ क्या है, ऐसे ट्रायंगल है, R इधर है P इधर है Q, ठीक है। ये है 80 डिग्री 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये कुछ नहीं दिया इसमें, इसमें दिया ये 3.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 3√3, यहाँ पे है 6√3 12 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर, हाँ 3.8 है, अभी तो नहीं हुआ। समझ में आया, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो हमको एंगल P निकालना है, हमको क्या निकालना है एंगल P, बताओ प्रीतम कुछ दिख रहा है, देखो तो, हमको तो दिख गया, आप लोग को दिखा, ये 3.8 है, साइड सर। हाँ ये 7.6 है ना, ये भाई ये 1/2 होगा, ये 6 है, ये 12 है, 1/2 होगा, ये 3√3 ये 6√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2, तो साइड का रेशियो क्या हो गया 1/2 साइड का रेशियो तीनों आ गया कॉमन, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। तो बस आपको क्या दिमाग लगाना, P का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बस ये दिमाग लगाना। चलो बताओ बताओ बताओ, क्योंकि इसमें एंगल नहीं है तो एंगल एक वर्टिस कॉमन निकालना ही कठिन है, बताओ बताओ So, बताओ। C. देखो ये कैसे रोटेशन हो रहा है, देखो तो, ये रहा ऐसे 3.8, हाँ 3.8 का 7.6, फिर जब ऐसे गए 6 तो यहाँ क्या 6 का 12, ऐसे रोटेशन दिखा दिखा, है ना, फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो। Yes, sir. हाँ तो Yes, आप मुझे sir. बताओ बताओ भाई, 6 का हो गया 12 और 3.8 का हो गया 7.6, है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है Q है, क्या है Q, तो Q कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, Q कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो तो QP BC और QR by BA, क्लियर।
तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, क्यू हो गया। तो बी ए बाय क्या किए थे, क्यू आर किए थे, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, आर हो गया। अब जो बच गया सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्लियर। इसका मतलब एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल सी बराबर क्या होगा, सी कैसे निकालेंगे, सी निकालेंगे 180 में से इन दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 140 डिग्री है, कितना हो गया आंसर, कितना हो जाएगा एंगल पी का, 40। 40। ठीक है, समझ में आया सुमन, समझ में आया, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स निकाला, ये दिमाग लगाना। जब हमको कुछ एंगल पता नहीं ना है तब देखेंगे कैसे ये रोटेट कैसे हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है। तो देख रहे हैं ये 3.5 का 7.6, हाँ 6 का ये, हाँ ये देखो मतलब ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो इसमें से देखेंगे इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन है, तो क्यू है। इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी है, और मतलब बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, क्यू हो गया, क्लियर। लेकिन लिखेंगे एग्जाम में कैसे, ऐसे लिखेंगे, तो बी ए बाय क्यू आर, हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी बाय क्यू आर, क्लियर। दैट इज 3.8 बाय 7.6 इज इक्वल टू 1/2। ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर बीसी बाय क्या हो जाएगा, बीसी बाय यूपी 6/12 1/2, और बच गया एसी, एसी बाय क्या हो जाएगा, बदलो तो आरपी, क्लियर। ये है 3√3, ये है 6√3, कट छटे क्या बचेगा 1/2। समझ में आया बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, सॉरी सिमिलर कैसे हुआ, ट्रायंगल एबीसी कैसे सिमिलर हुआ, ट्रायंगल आर क्यू पी बाय एंगल सिमिलैरिटी। यहां से पता चलेगा पी बराबर क्या होगा, सी होगा, तो सी हम लोग निकाल लेंगे और पी की इक्विवेलेंट करेंगे, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, बोलो यस सर, यस दिविशा, यस ओके। चलो हम रख रहे हैं क्लास, ठीक है, और सब चले गए, सब चले गए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।